हमारा एम ऑब्जेक्ट क्या है? हम्म? लक्ष्य क्या है हमारा? हम सब जो बाबा का सुन रहे हैं रोज, क्या लक्ष्य है? हमारा मेन लक्ष्य है कि यहाँ आके जो हमारे अंदर नेगेटिविटी, गलत चीज़ें हैं, वो ख़त्म हो जाए और उनकी स्थान पे पवित्रता, दिव्यता, ये सब आ जाए, हमारा जीवन बदल जाए। हम यहाँ आए हैं जीवन बदलने के लिए। और कितना बदलना है कि कलयुग बदल के सतयुग आ जाए, झूठ बदल के सच आ जाए। इस वक्त तो सारी दुनिया में सबसे ज़्यादा क्या फैला है? झूठ, ठगी, फरेब। हैं कुछ, बताएंगे कुछ, ऊपर से मुंह कुछ बना रखे है, दिल में कुछ और है ना? मन में कुछ और है, होठों पे कुछ और है, कर्म में कुछ और है। यही है ना? मन में कुछ और है। वो कहते हैं ना, अगर ये पता लग जाए ना किसके मन में किस वक्त क्या चल रही है, ये दुनिया एक दिन नहीं चल सकती। अंदर क्या क्या विकार चल रहे हैं और वो सबको दिखने लग जाए, है ना? हाँ, ये तो अच्छा है, पता नहीं लगता। अगर पता लग जाए कहेंगे यार हम तो इसको क्या समझते थे। और ये कैसा है अंदर से? हाँ, एक फिल्म में थोड़ी सी झलक इस चीज का टॉपिक किसी ने लिया था, तो उसमें थोड़ा सा दिखाया था भी, कोई किसी के घर गया है, उसकी नज़र तो उसकी पत्नी पे है और वैसे और बातें कर रहा, मन में कुछ और है। तो ये जो है, इस तरह का अगर मान लो पता लगना शुरू हो जाए तो दुनिया। हाँ, वो भी था। वो तो राजा था ना एक। तो राजा था, उसने सन्यास लिया महात्मा बुद्ध से। तो उसने कहा भी पूरा सन्यास तब होगा तू फलानी एक, हाँ जो भी, तो उसके घर खाना खा गया। वो स्त्री थी। तो वहाँ गया तो वहाँ पे अब कहाँ तो राजा था, वहाँ तो कितने सुख थे। वहाँ उसने नीचे बिठाया बिठाया होगा, खाना खुना खिलाया। अब उसके मन में उसके प्रति भाव भी आ रहे उल्टे सुल्टे। अब उसको तो सब पता लग रहा। फिर उसमें आया कि वहाँ घर जब महल में होता था तो मेरे को वो चारपाई पे या जो भी पलंग मिलता था वहाँ मैं आराम से सोता था खाना खा के। तो उसने जो जो वो सोच रहा था वो कहती है, पलंग चाहिए आपको, सोना है, आराम कर लो। जो जो वो सोचे उसको पता लग गया, तो मेरी सारी मन की बात जानने लगी। फिर जो है राजा ने फिर भेजा, तो अगले दिन उसको डर था मन में। तो धीरे धीरे क्या दिखाया है कि उसका मन रुकना शुरू हो गया। तो उसको पता लग गया है, तो थॉट रीडर है, मन को पढ़ लेती है, सिद्ध है, सिद्ध है ये, ऐसे नहीं बुद्ध ने वहां भेज दिया। फिर जब महात्मा बुद्ध ने देखा कि अब इसका मन ठहर गया थोड़ा, तब उसको दीक्षा दी, भिक्षु बनाया। तो इस तरह से सारा खेल मन का है ना? सारा खेल किसका है? रात को सो जाते हो, मन भी सो जाता है, गहरी नींद होती जब, तो उसके बाद ना पता होता भी वो पति कहाँ गया, ना पता पत्नी कहाँ गई, ना पता भाई कहाँ गया, ना पता कोई होता है। वो भी मेरा बैंक में जो है वो 2 करोड़ रुपया पड़ा, होता है पता मैं कैसे रात में कुछ हो जाए मैं कैसे सो जाऊं? हैं? होता है जब नींद आती है मन सब कुछ छोड़ देता है। समझ में आई? और रोज हम छोटी मौत मरते हैं। सर आपे ही छोड़ता, उसमें कोशिश नहीं करनी ना, ना ना अपने आप छोड़ता है। छोड़ता नहीं, छूटता है, नींद आती है ना।
वो कहते हैं ना भाई, जिस दिन फांसी लगनी होती है उस दिन भी थोड़ी सी नींद कभी कभी आ जाती है इसमें। और किसी को अगर आपने रात को अच्छा सा खाना खिला दिया और उसको कहो अब जाग, ना जब भी जागे जो कुछ खिला दो, वो कहेगा बाबा बस कर। यूँ कहे आपके टेस्ट की चीजें बनाई हैं सारी। हम्म? तो बाबा कहते हैं कि जो तुम्हारा एम ऑब्जेक्ट है वो बुद्धि में रखो कि हमें देवी देवता बनना है, लक्ष्मी नारायण जैसा बनना है। और उसके लिए क्या चाहिए, इस दुनिया से मोह खत्म करना है अपने शरीर से भी, क्योंकि गंदा है। अब आप बताओ, मान लो आपके पास जो है 25-30 साल पुराना मकान है, वो किसमें वो कहीं पपड़ी उखड़ रही, कहीं कुछ हो रहा, और एक आपने उसी वक्त नया मकान बनाना शुरू किया, तो आपको वहां मन अपने आप लगेगा नए में कि कब जाए वहां। तो शिव बाबा यही कहता है, ये कलयुग जो है ये पुराना मकान है, पुरानी दुनिया है, और मैं तुम्हारे लिए नया मकान बना रहा हूँ, बहुत तगड़ा महल। तो तुम्हारा दिल कहाँ लगना चाहिए? हम्म? नए की तरफ जाना चाहिए ना। और नए संस्कार दे रहा हूँ तुम्हें, घटिया वाले खत्म करो अब। ये रोने धोने के संस्कार भगवान को पसंद नहीं है। ये भगवान के खिलाफ हम जाते हैं जब रोते धोते हैं, या हमें भगवान पे विश्वास नहीं है। रोने का मतलब हमें भगवान पे विश्वास नहीं है। जिनको भगवान पे विश्वास है वो कभी रोते नहीं है, क्योंकि उनको पता है वो मेरा अच्छा ही करेगा। कभी भगवान बुरा कर सकता है? उसमें बुरे करने का संस्कार ही नहीं है किसी का। भगवान में है कोई ऐसा संस्कार में मैं किसी का बुरा कर दूं? फिर तो हम रोते धोते किस लिए हैं? अपने ही पाप कर्मों का फल भोगते हैं। तो बाबा कहते हैं मैं तुम्हें सब दुखों से छुड़ाने आया हूँ, रोने से छुड़ाने आया हूँ, पापों से छुड़ाने आया हूँ। तो मेरे साथ योग लगाओ, ये घटिया सोच बंद करो, पुराने शरीरों से भी मोह निकालो, उठते बैठते बाबा की याद में रहना है। अवर काज तेरे किते ना काम, मिल साध संगत भज केवल। बस बाकी सारे काम जितने कर रहे हो ना, ये किसी लेखे नहीं है। आप जाके वहाँ धर्मराजपुरी में कहो जी मैंने रोटी पोई थी, उसमें देसी घी भी डाला था, मम्मी बनाई थी उस दिन। मम्मी रोटी बनाई थी। उसके नंबर मिलेंगे वहाँ? वो ये कहेगा कि जो मम्मी बनाई थी मेरी याद में बनाई थी, और मेरे को कितनी खिलाई थी, या अपना बेटा बेटी के लिए बनाई थी, हैं, या आप ही अपना टेस्ट के अधीन हो गए, असक्त होके खाई। तो बाबा कहते हैं किसी भी बात का फिर अफसोस नहीं करना है, क्योंकि अगर आप सही रास्ते पे हो तो अफसोस होगा नहीं। अफसोस किस बात का होता है? जो कोई गलती कर लो। पश्चाताप किस चीज का होगा? अफसोस किस चीज का होगा? आपने कुछ बुरा किया होगा। कभी भी बाप की निंदा कराने वाला कोई कर्म नहीं करना। फिर ये सबसे बड़ा पॉइंट है। मान लो हम क्रोध में हैं, या कोई भी विकार हमें घेरे हुए और उसका प्रदर्शन चल रहा है हमारे द्वारा, वो भी बाहर की दुनिया में। एक तो होता है भी चलो हम आपस में ऊपर नीचे थोड़ी बात कर ली, एक है कि कई जो कि ओम शांति में जाते हैं ये, और बाहर आप कबड्डी कबड्डी खेलो। ऐसा समझ, लोग क्या कहेंगे? तो बाप का नाम बदनाम हुआ है नहीं हुआ? तो बाबा कहता है वो फिर उसको ठिकाना नहीं मिलेगा। सतगुरु का निंदक ठोर ना पावे, उसका अपने आप ही कल्याण हो जाता है। बाबा किसी का कल्याण नहीं करता। जब आप गलत जगह, मान लो आग में हाथ डालोगे, तो उसमें ये थोड़ा कि जलाने भगवान आ रहा है वहां पे, हैं? आग में हाथ डालोगे तो जलेगा ही जलेगा। ऐसे ही उल्टे काम करोगे तो उसकी सजा तो मिलेगी ही मिलेगी।